नमस्कार, मैं रणधीर जोशी। मेरे साथ दो गेस्ट आरजेडी छात्र प्रकोष्ठ अध्यक्ष विकास बिमल जी और एचआर कॉलेज के प्रोफेसर डीएन यादव जी, जो देश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करते रहते हैं। स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अनवरत लोगों के बीच में जो ज़मीनी मुद्दा है उनको पहुंचा रहे हैं। और मुद्दा क्या है? चुनाव तो अब ख़त्म हो गया, देश में सरकार बनी है मोदी जी की। आप तो कह रहे थे कि मोदी का सरकार नहीं आ रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार बन चुके हैं। आप तो कह रहे थे कि हमारी सरकार आ रही है। हम गलत कहाँ बोले थे? देखिए ना देश में क्या माहौल है। कहाँ 400 पार बोल रहे थे, कहाँ 250 भी नहीं छू पाया। सरकार तो बन गई। सरकार तो हम लोग का बन ही रहा था, बस बिहार से हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिला। अगर बिहार हम लोग के साथ होता तो आज केंद्र में निश्चित रूप से हमारी सरकार होती। हम गलत नहीं बोल रहे थे। यूपी में जहाँ पर वो बोलते हैं यूपी में डबल इंजन की सरकार है, उधर मोदी इधर योगी, क्या हाल है यूपी का देख लीजिए। आप तो कह रहे थे कि बिहार में 30 सीट जीत रही है आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन मिलकर। हमारे लोग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन मैं जनादेश का सम्मान करता हूँ। मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि कुछ भी बोल दूँ। मैं जनादेश का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये सही बात है कि हम लोगों को अपेक्षाकृत सीट कम आया। इसके कारण क्या है उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। अब तो बिहार में जो है यादव और मुस्लिम का तो कार्य होना नहीं है, क्योंकि उनका जो एक जेडीयू का जो सांसद है अवैस ठाकुर, उनका बयान है कि बिहार में यादव और मुस्लिम समाज का जो भी मेरे पास आए बस चाय पीने को मिलेगा, उनका काम नहीं किया जाएगा। कौन बोला है? देवेश ठाकुर। अब कुछ ऐसे ही है ना, सीतामढ़ी का है। हाँ हाँ जी। तो चाय कहाँ से पिलाएंगे देवेश ठाकुर? दूध तो हमारे पास है और यादव का काम करना नहीं है। दूध कहाँ से लाएगा देवेश ठाकुर? बताए दूध कहाँ से लाएगा? और यादवों के बिना किसी का काम हुआ है? यादव के बिना केकरो काम हुआ है? ये तो उनका बयान है, तो इस पे क्या देवेश ठाकुर बताया कि विजेंद्र यादव को कब पार्टी से निकाल रहे हैं, उनका काम कब, मिनिस्ट्री से उनको कब हटा रहे हैं। देवेश ठाकुर बताया कि दिनेश चंद्र यादव को कब भगा रहे हैं पार्टी से। देवेश ठाकुर बताए गिरधारी यादव को कब भगा रहे हैं पार्टी से। देवेश ठाकुर बताए ना, ये जो सारे यादव नेता उनके पार्टी में हैं और सब महत्वपूर्ण पद पे हैं, कब भगा रहे हैं उसको? है हिम्मत देवेश ठाकुर को? देवेश ठाकुर जैसे लोग बिल्कुल न्यून, मतलब ऐसा ओछा बयान एक सांसद के मुंह से शोभा नहीं देता। और उनके नेता जातीय जनगणना करवाए थे और बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या यादवों का है, मुस्लिम का है, और इसको बोल रहे हैं इसका काम नहीं होगा। तो काम केकर होगा? तो इस बयान ठाकुर समाज में सौहार्द का माहौल नहीं रखना चाहते हैं, वो सांप्रदायिकता का रंग देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो अगड़ी जाति है सिर्फ उसका काम हो, और भाजपा का तो यही है ही, संघ का तो यही है ही, अगड़ी जातियों का काम होगा। काम वैसे भी उसकी सरकार में हो नहीं रहा है किसी का। लेकिन देवेश ठाकुर बताए ना वो कैसे नेता बना है। इस बयान को लेकर यादव, कुशवाहा और मुस्लिम समाज में कितने फर्क पड़ेगी? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। देवेश ठाकुर जैसे लोगों का विदाई तय है। ये आखिरी उनका चुनाव था, इसके बाद वो कभी जिंदगी में वार्ड सदस्य भी नहीं बनेगा। देवेश ठाकुर जैसे लोगों का विदाई तय है, और ये तय मानिए कि केंद्र से भी इस बार हम एनडीए की सरकार बीच में ही निकल जाएगी, खत्म हो जाएगा। 2025 में लोकसभा चुनाव होनी, अगर नीतीश कुमार वापस से गठबंधन में आती है तो क्या उनके साथ आरजेडी चुनाव लड़ेगी? नहीं, विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, और वापस से आएंगे। ये तो शीर्ष नेता का काम है ना, ये हमारा काम थोड़ी है गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये शीर्ष नेता। कार्यकर्ता क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, कार्यकर्ता आरजेडी के साथ खड़े हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना, हम लोग इस मिशन के साथ चल रहे हैं। कोई आए कोई ना आए, कोई जाए कोई ना जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, और नीतीश जी तो बोल ही दिए थे कि अब हमारे बाद यही देखेंगे, तेजस्वी जी ही देखेंगे। तो 25 में तो उनका मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री जी खुद आशीर्वाद दिए हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा 25 में। मोदी 3.0 में कहीं ना कहीं पेपर लीक एक बड़ी मामला देखा जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, पेपर लीक कोई आज का नया मुद्दा नहीं है। अब तो पेपर लीक करने का जो सबसे पहले तमगा मिला था शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, उसको तो केंद्र में ला दिए, प्रमोशन तो दे ही दिए हैं। तो पेपर लीक तो होगा ही। और इनके एक सहयोगी है ओम प्रकाश राजभर, जो कह रहा था कि अगर नौकरी चाहिए तो हमरा लगे आबो, एगो चचा रख ले बाड़ू और ओकरा से नौकरी दिलाते हैं। कैसे नौकरी देता है जी? नौकरी कैसे देते हो? पैसे लेकर। और पैसा किस लिए लेते हो? पेपर देकर। तो पेपर लीक उनका काम ही है। वो लोग ऐसे यही काम करते हैं। भाजपा के लोग फर्जी होते हैं, संघ के लोग फर्जी होते हैं और फर्जी काम ही करते हैं। और एग्ज़ाम का बार बार पेपर रद्द होता है। बताइए, नीट का पेपर रद्द हो नहीं रहा है,
क्योंकि नीति में बड़े लोगों का बेटा बेटी का सेटिंग हो गया डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन नेट का तुरंत रद्द कर दिया क्योंकि उसमें किसी का कुछ होना नहीं था। तो ये पेपर लीक आज का नया मुद्दा नहीं है, पहले से है और होता रहेगा। हमारे साथ है एसआर कॉलेज के प्रोफेसर DN यादव। सर इस पे पेपर लीक पे आपका क्या राय है सर? जहाँ तक मेरा मानना है, ये पेपर लीक वाला जो मुद्दा है ना, ये इससे पहले भी हो चुका है। आप देखें कि इससे पहले जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पेपर लीक हुआ था। उससे पहले जो है या पैरेलल में जो टीचर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पेपर लीक हुआ था। तो सबसे बड़ी ये बात है कि ये बीजेपी वाले जो है ना, इसके टीम में जितने भी MLAs हैं या MP हैं, सारे के सारे करप्टेड हैं, भ्रष्टाचार से जो है लैस हैं, सब पर कई सारे FIR दर्ज हैं। जब गलत लोग का चयन होगा और गलत लोग जब पद पर बैठेंगे तो ये सब तो होना ही है। ये सब जब तक तेजस्वी जी के साथ नीतीश कुमार था तब तक टीचर वाला जो एग्ज़ाम हुआ कितना बढ़िया एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट अच्छा हुआ, गरीब गुरबे के बच्चे सब जो है टीचर बने, शिक्षक बने, गरीब के घर में जो है खुशियाँ जगी, खुशी का दीप जला और लोगों की आस्थाएं बढ़ी। गरीब गुरबा को भी लगा कि मेरा बेटा भी, मेरा बेटी भी जो है वो शिक्षक बन सकता है। लेकिन आज देखिए नीट वाला जो मामला चल रहा है, इसमें 80% जो बीजेपी के मंत्री हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स सब हैं, उसके बेटा बेटी को मिला है। और बाकी 20% में जो गरीब लोगों का बच्चा है, चूँकि स्कोरिंग 720 में 720 स्कोरिंग लाना, हमको तो लगता है, जैसा मेरा मानना है, जो आई कांट बिलीव दिस, ऐसा हो नहीं सकता है। और ऐसा हुआ है खास करके एक ऐसे विद्यार्थी के बारे में मैंने पेपर में देखा था कि गुजरात से वो विद्यार्थी आ रहा था और फिजिक्स में उसको मात्र 1 नंबर था और उसको नीट के एग्जामिनेशन में 720 में 720 नंबर। सोच सकते हैं, फिजिक्स में जिसको 1 नंबर आया उसको इस नीट के एग्जामिनेशन में 720 में 720। और ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट हैं। तो पूर्ण तरीके से जो है इसमें बड़े बड़े मंत्री सब जो है इसमें मिला हुआ है और इसमें करोड़ों अरबों का खेला हुआ है। और अब इसको लेपापोती में सारे लोग लगाए हुए हैं कि नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होनी चाहिए, फिर से एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो मंत्री लोग लगे हुए हैं। इस पर निश्चित तौर पर जो इसकी जांच हो, CBI जांच हो और जो लोग इसमें पड़े हुए हैं, जिनका हाथ है, उस पर जो है निश्चित तौर पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। और हमारे देश के जो सारे विद्यार्थी जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको जो है उनको इच्छा हो, खुद में विश्वास जगे कि नहीं भाई हम भी पढ़ लिख कर कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी तो इस तरीके से अगर पेपर लीक होगा तो किसी को विश्वास होगा क्या कि हम भी पढ़ लिख कर कुछ कर पाएंगे, डॉक्टर बन पाएंगे? और जब ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे? ऑपरेशन करते हुए कैंची छोड़ देंगे। अश्विनी चौबे का बयान है कि बिहार के अंदर बीजेपी अकेली एक पार्टी जो चुनाव लड़े 2025 में, तो इस पे नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन होगा सर? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी अगर ऐसा बोल रही है और बीजेपी का सहयोगी जो है दल है, JDU नीतीश कुमार जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, अगर अश्विनी चौबे ऐसा बोल रहा है तो निश्चित तौर पर तो मैं कहूँगा कि ये अच्छा बयान नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो उनका जो एक अभिन्न अंग है, सहयोगी दल है। और इस प्रकार का बयान जो अगर बीजेपी का कोई नेता दे रहा है तो मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है एक बार जब 2017 में RJD के साथ जब आ गए थे नीतीश कुमार, तो उस बार जो है ये शकुनी चौधरी जो अभी जो फिलहाल जो है उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके पिताजी हैं शकुनी चौधरी, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो है 1 नंबर का लुच्चा है। आप सोच सकते हैं कोई केंद्र का नेतृत्व करने वाला, जिनको हम लोग एक एक वोट देकर MP बनाते हैं, वो ऐसा बयान, आपत्तिजनक बयान किसी ऐसे लीडर के बारे में बोल रहे हैं जिनको जो है सुशासन बाबू भी कहा जाता है, विकास पुरुष भी कहा जाता है, उसके बारे में ऐसा बोला था। तो बीजेपी वाले जो भी लीडर हैं ना, वो दरअसल में अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और वो ऐसे ही अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। गिरिराज सिंह हैं, बेगूसराय से हैं, इनको तो हमको तो समझ में नहीं आता कि इन्होंने कभी अपने जीवन में विद्यालय गया कि नहीं गया। वो जब भी बयान देते हैं तो एकदम धर्म से जुड़ा हुआ हिंदू मुसलमान वाले बयान देते हैं। और बीजेपी में आदत है, जो कुत्ते की तरह भूखेंगे ना तो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको तुरंत कुर्सी बैठा देते हैं और तुरंत कुछ ना कुछ बना देते हैं, उसको कोई ना कोई मंत्री बना देंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको बना देते हैं। इसलिए बीजेपी में जो ऐसे लोग जो है ना भोगना शुरू करते हैं, चूँकि बीजेपी में जो शीर्ष नेतृत्व है उनको यही सब पसंद है।